हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनिट 4 पेपर 1 यानी कम्युनिकेशन के। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है। आज हमें इसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। अगर आप ऐसे किसी ने पार्ट 1 इसका मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो पार्ट 1 मिलेगा। उसके अलावा अब तक के सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं इस फर्स्ट पेपर के तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको उन यूनिट्स का पीडीएफ मिलेगा जो अब तक हमने डिस्कस किया है। हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 कंप्लीट किया है, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 20 से आगे 19 क्वेश्चन हमने कल पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मेरे आंसर देने से पहले आप खुद भी आंसर देने की ट्राई कीजिए और लास्ट में आप काउंट कीजिए कि आपने कितने सही किए थे और कितना कोई गलत हो गए हैं। इससे आपको एक तो रिविजन हो जाएगा, दूसरा आपको खुद का एनालिसिस करने का मौका भी मिलता है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक्टिव लिसनिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है सी पार्ट यानी बोथ ए एंड बी। फिजिकल प्रेजेंस भी होना चाहिए, मेंटल प्रेजेंस भी होना चाहिए, तभी आप एक्टिवली लिसन करेंगे यानी किसी की बात को अच्छी तरह से सुन पाएंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। इनमें से ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से किसको आप कहेंगे कि वो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं है यानी वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप पहले खुद आंसर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, वन हु नोज अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा जानता है यानी नॉलेज उसके पास बहुत है, बट इज़ अ समवट रिजर्व्ड इन हिज हर एटीट्यूड। बट उसका एटीट्यूड जो है वो रिजर्व्ड है यानी कि वो सबके साथ मिलजुल के बात नहीं कर पा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो स्टीरियोटाइप पर्सन है। उसका बिहेवियर अलग तरह का है, वो किसी से बात सही से नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो ये हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया है वीडियोस में। अगर आप में से किसी ने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस इस पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन 4 में से कौन सा एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है वर्बल कम्युनिकेशन की? आप इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ए पार्ट, टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर। जब टीचर लेक्चर डिलीवर करता है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको मैं याद दिलाऊं, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंसान ज़बानी कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज दोहराता है, अपनी ज़बान से कुछ वर्ड्स बोलता है, कुछ अल्फाज बोलता है, उसको हम कहते हैं वर्बल। अगर कुछ ज़बान से वो कुछ अल्फाज नहीं बोलेगा, सिर्फ इशारे करके वो कुछ सिखाएगा, चाहे हाथ हिलाकर चाहे सर हिलाकर, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में वही आते हैं जब इंसान बोलता है, कुछ वर्ड अपने ज़बान से निकाल लेता है। तो जब टीचर डिलीवर करेगा लेक्चर तो वो आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर हम देखेंगे पार्ट नंबर बी, रिटन नोटिस ऑन द बोर्ड। अगर बोर्ड पर रिटन नोटिस है तो किसी ने कोई वर्ड बोला नहीं तो वो लिखा हुआ है वहाँ पर, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट, मैसेज ऑन द सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया पर कोई मैसेज है तो वो भी नहीं आएगा वर्बल कम्युनिकेशन में। इसी तरह से पेट्रोल पंप, साइन ऑन रोड, जैसे रोड पर आप देख रहे हो लाइन्स, स्कूल पर अलग तरह का साइन होता है, जहाँ पर स्कूल होता है, जहाँ पर पेट्रोल पंप होता है वहाँ पर अलग साइन होती है। हर जगह पर अलग अलग साइंस होते हैं। जो पेट्रोल पंप का साइन रोड पर दिया हुआ है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वर्बल, वो हो गया साइन कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ इसमें एक है जिसको हम कहते हैं लेक्चर, अगर टीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले आप इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, इनको पढ़िए। कम्युनिकेशन इज ए वन वे प्रोसेस, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कम्युनिकेशन इज इंटरनेशनल, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए, आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या पहला करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दो में से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो कौन करेक्ट है आप यहाँ पर आंसर कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप, एक और ऑप्शन अगले पेज पर है लेकिन आप इन्हीं में से आंसर इसका
कीजिए। तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी ओनली सेकंड, यानी सिर्फ सेकंड करेक्ट है, बाकी यानी फर्स्ट करेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ अ वन वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं होता है, उसको हम कम्युनिकेशन या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे जो वन वे होता है। अब हम देखते हैं दूसरा, कम्युनिकेशन इज़ इंटरनेशनल। कम्युनिकेशन इंटरनेशनल होता है, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इंटरनेशनल होता है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक सूरत हाल ये है कि लिसनिंग, यानी लिसनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक हम कहेंगे एक हिस्सा है कम्युनिकेशन का। कि अगर कोई लिसनिंग नहीं कर रहा है, अगर कोई कम्युनिकेटर, यानी हम कहेंगे कि कोई सेंडर कोई बात बता रहा है किसी रिसीवर से जो कि लिसन कर रहा है, अगर वो लिसन नहीं कर पा रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ पे, उसको हम कहेंगे कि वो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है। मेन पार्ट कम्युनिकेशन का यह है कि लिस्टिंग, अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को सुनना ज़रूरी पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन पूरी हो पाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। यहाँ चार ऑप्शन है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं क्या है वो, गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर्स। जब आप स्पीकर्स को फुल अटेंशन देंगे, यानी जो लिस्टर होता है वो जब पूरी अटेंशन करेगा स्पीकर की तरफ तभी वो सुन पाएगा। अगर वो अटेंशन ही नहीं कर पा रहा है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, तो जो लिसनर है वो सुन नहीं पाएगा सही से। उसके बाद है मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड। जो स्पीकर जो होता है वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसको चाहे कि वो इंटरेस्टिंग बनाए उसको, और उसके अलावा नीड बेस्ड, यानी जो मखातिब उसके सामने है, चाहे वो स्टूडेंट्स है चाहे वो पब्लिक है, यानी जिस तरह के उसके सामने लिसनर्स हैं, स्पीकर या सेंडर को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनकी नीड क्या है, उसी के मुताबिक उसी के हिसाब से वो उनका मटेरियल प्रोवाइड करे, ताकि उनकी जो नीड पूरी हो जाए और इंटरेस्टिंग भी लगे कम्युनिकेशन। अगर ये दो चीज़ें कम्युनिकेशन में है, एक कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग भी है और नीड बेस्ड है, जिनको आप बात कर रहे हैं उनकी नीड पूरी हो रही है, उनकी उसकी ज़रूरत है, तो वो अच्छी तरह से सुन पाएंगे उस कम्युनिकेशन को। तीसरा पार्ट क्या है, मेकिंग द वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। जो स्पीकर होता है अगर उसकी वॉइस इम्प्रेसिव होगी और इफ़ेक्टिव होगी, यानी उसमें बोलने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, जो ऑडियंस को अच्छा लगे और उनको सुनने में उसमें मज़ा भी आए और वो अच्छी तरह से सुन भी पाएंगे। अगर कोई कम्युनिकेटर ऐसा है कि जो सही से बोल नहीं पा रहा है, कभी ज़्यादा तेज़ बोल रहा है या बहुत स्लो बोल रहा है, जो कि सुनने वाले होते हैं वो पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको मज़ा नहीं आएगा, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग भी होगी और नीड बेस्ड भी होगी और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के तरीके, यानी बेहतरीन तरीके से आप कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो सुनने वाले हैं वो पूरी ध्यान से आपकी कम्युनिकेशन को सुनेंगे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव में सही हैं। 25 क्वेश्चन, which of the following is या आर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 6 चीज़ें दी हुई हैं। नीचे आपसे कहा गया है कि चूज़ द करेक्ट कोड्स, यहाँ पर फिर कोड्स दिए हुए हैं, आपको चूज़ करना है कि कौन सा कोड सही है। इन शॉर्ट हम कहेंगे आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, यानी कौन कौन सी चीज़ कम्युनिकेशन में शामिल होता है। पहला हम देखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, साइकोपीडिया कॉन्टेक्स्ट, सीमेटिक कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन सा चीज़ है इसमें जो होता है, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद सिक्स्थ, ये चीज़ें होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, किसी न किसी टाइम से वो बिलोंग करते हैं, किसी किसी पीरियड, किसी न किसी वक्त के साथ वो रिलेशन रखती है कम्युनिकेशन, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा है उसका, ये थर्ड पॉइंट यानी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी उसका फिजिकल कोई स्ट्रक्चर कोई साख्त तो होती है उस कम्युनिकेशन की, तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो हर एक कम्युनिकेशन की किसी न किसी कल्चर से रिलेट होती है, तो उसको हम कहते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद सीमेंटिक, यानी वो वर्ड से बिलोंग करते हैं कम्युनिकेशन, तो उसको चाहे आप वर्ड्स बोलेंगे, चाहे आप लिख कर कम्युनिकेशन देंगे, चाहे आप सिंपल साइलेंस यूज़ करेंगे, हम
वो सारा आता है सीमेंटिक कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप इनको रीड कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज इनहेरेंट एंड इट कैन नॉट बी लर्नड। यहाँ पर कहा जाता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी जो स्किल्स है वो इनहेरेंट है, यानी वो छुपी हुई है और उसको हम लर्न नहीं कर सकते हैं, वो यानी वो सीखे नहीं जाते हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो पैदाइशी से अच्छा कम्युनिकेटर होता है, उसको सीखा नहीं जा सकता है, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए तभी कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन में हमको हमसे क्या कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, यानी कौन सा इनमें से गलत है। तो यहाँ पर आपके सामने ये कोड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है। दोनों कैसे गलत हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो कहा जाता है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी लर्नड, यानी हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये गलत है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो स्किल्स है हम सीख सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में और हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं अगर हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आते हैं, जो कि पहले ही हमने पढ़ा था 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और 4 S's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम वो 7 C's और 4 S's का ख्याल रखेंगे कम्युनिकेशन में तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। और अगर हम नीड्स का ख्याल रखेंगे, जो कि रिसीवर होते हैं उनकी इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम ट्राई करेंगे तो कम्युनिकेशन हम सीख सकते हैं, हम हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन। कहते हैं कि कम से कम 2 पर्सन होने कम्युनिकेशन में, लेकिन अगर आपको याद होगा हमने हमने पढ़ा था लेक्चर्स में कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब कि जब एक पर्सन खुद से ही बातें करता है या अपनी कोई बातें अपनी डायरी में लिखता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर दो या दो से ज़्यादा बातें करेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। लेकिन खुद अकेले ही पर्सन जब खुद से बातें करता है या खुद ही कोई चीज़ अपनी डायरी में लिखता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि जब अगर एक ही पर्सन भी है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो इसलिए दोनों गलत होते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड थ्रू। क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसको एनहांस किया जाएगा, यानी उसको बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस इसको बेहतर बनाएंगे। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड थ्रू। किस तरह से हम कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे, यानी कम्युनिकेशन को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे अपनेपन का एहसास होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि शायद जो स्पीकर है या जो सेंटर है वो मुझसे बात करता है लेकिन वो अनजान पर्सन जानकर मुझसे बात करता है, यानी कोई अपनापन उनमें नहीं है। जब आप प्यार और मोहब्बत के साथ किसी के साथ बात करेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा असर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको हम कहेंगे। दूसरा ये कि सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बात बोलते हैं तो आपको आपके पास सिक्योरिटी और फ्रीडम होना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं बोलना, बस आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप वो बोलेंगे, यानी आपको कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन के दौरान किसी पर्सन को रोक है यानी पाबंदी है कोई बात कहने से तो वो उस बात को बोल नहीं पाएगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। जहाँ पर पूरी फ्रीडम होती है कि जो उनको लगता है, जो वो चाहते हैं बोलना तो वो बोल सकते हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। तीसरा पॉइंट क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर इफ नहीं है ये ऑफ है। इन्फॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर। जब भी किसी पर्सन को ये पहले से ही इन्फॉर्मेशन होती है या होगी कि जब कि अगर वो किसी के साथ मिल रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, ये ज़रूरी पहले से उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ये बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके एम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन के दौरान सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि हर एक कम्युनिकेटर को, चाहे वो सेंटर है या चाहे वो रिसीवर है,
उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मकसद या इसका एम्स क्या है, क्यों हम ये बातें कर रहे हैं। या अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, उनके पास कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने बात की कोई पाबंदी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उन पर, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तो उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3 भी इसका आएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।